हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के बायोलॉजी को डिस्कस किया है, जो कि चैप्टर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस डाल रखे हैं इससे रिलेटेड, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्गी अपरेटस। ठीक है, इसके पहले जो भी पार्ट्स है उनको मैंने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस 5 वीडियोज़ में, तो उसे ज़रूर आप देख लें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्गी अपरेटस का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियस के नियर बाय होती है, और वो क्या करती है, उसमें दो तरह के प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं रफ। स्मूथ में क्या होती है, राइबोसोम जो होती है अटैच्ड होती है। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही अटैच होती है, और भी इंटायर जो सेल्स, इंटरनल सेल्स के पार्ट्स हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनका काम होता है राइबोसोम का प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, अब इस प्रोटीन्स का बनना जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि यहीं पर राइबोसोम अटैच्ड होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या बनाती है, तो वो लिपिड्स बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे गोल्गी अपरेटस को। ठीक है, गोल्गी अपरेटस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम देख लें कि किस तरीके से अरेंज होती है गोल्गी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर फिगर में ये देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पर इसे बना रखा है। ये हमारा क्या है, जस्ट सेल है। ठीक है, सेल के अंदर हमने देख रखा है कि न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाली जो पार्ट है ये हमारी क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, और यहाँ पर आपका क्या है कि ये जो कनेक्ट है तुम्हारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज नथिंग बट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पर दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ जो है जिसमें राइबोसोम अटैच्ड है वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। और जिसमें स्मूथ है, जिसमें राइबोसोम अटैच्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही उसके जस्ट बाद आपके क्या है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये नथिंग बट गोल्गी अपरेटस है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस है। तो ये वाली जो पार्ट है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस, और ये इसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो इंड वाली पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रांस। उसी तरीके से अगर हम गोल्गी अपरेटस की बात करें तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सिस, और जो एंडिंग पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, तो जनरली होता है क्या है कि जो प्रोटीन जो है वो हमारी बन रही है राइबोसोम में, और इस प्रोटीन को वैक्यूल्स के फॉर्म में ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है गोल्गी अपरेटस में। और गोल्गी अपरेटस में इसकी क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है स्टोर कर ली जाती है, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन करके उसको फिर इंटायर सेल में सेंड कर दी जाती है, या फिर सेल से बाहर, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर गोल्गी अपरेटस जस्ट लाइक एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन के जो वैक्यूल्स हैं उनको क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है, जहाँ पर वो स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे गोल्गी अपरेटस का, ये मेन फंक्शन है। तो हम चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। द गोल्गी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमिलो गोल्गी, मतलब कैमिलो गोल्गी के द्वारा ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं इनके बारे में, कैमिलो गोल्गी के बारे में। एक्चुअली कैमिलो गोल्गी जो थे वो उन्होंने उन्होंने गोल्गी अपरेटस को सबसे पहले देखा था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और उन्होंने एक्चुअली उनका काम क्या था कि वो नर्व सिस्टम जो है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उन पर वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब ब्रेन के जो नर्व्स हैं उन पर वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहे थे। उसी दरम्यान उन्होंने जो गोल्गी अपरेटस है उनको भी देखा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि कंसिस्ट फॉर द सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। एक्चुअली हमारा जो गोल्गी अपरेटस है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है सिस्टर्नी, उसके बाद प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी जैसे कि आपने देखा कि इस तरीके का समथिंग लेयर होता है हमारी, जो जस्ट पैरेलली 2-3 ऐसे कनेक्टेड होती है हमारी सिस्टर्नी। तो ये जो ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी जो है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसके बाद अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ये सभी अरेंज होती है पैरेलल में, और स्टेक कॉल्ड द सिस्टर्न्स, इनके स्टेक को, इनके ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन्स ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किससे कनेक्ट होती है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जैसा कि मैंने प्रीवियस पिक्चर में दिखाया आपको। एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूएंट्स अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद वो सेलुलर जो मेम्ब्रेन
टॉलरेंस है उसके मतलब उसके नियर बाय आ जाती है, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पेस्ड टू अ वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। क्या बोला जा रहा है, जो मटेरियल है वो सिंथेसाइज करता है नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी पैकेजिंग होती है और डिस्पेच की जाती है वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब इनसाइड द सेल और आउटसाइड सेल जो टारगेट होती है कहाँ लेकर जाना है वो जो होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus, मतलब गोल्गी apparatus के जरिए उसको ट्रांसफर की जाती है। मतलब आप कह सकते हो गोल्गी apparatus एक पाथ की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पाथ का काम कर रहा है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी होती है जो वैक्यूल्स में प्रेजेंट प्रोटीन्स है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ स्टोरिंग का भी काम होता है। इट्स फंक्शन इंक्लूडिंग द स्टोरेज, देखो यहाँ पे दे रखा है इनकी फंक्शन क्या है कि ये स्टोरेज का काम करती है, मॉडिफिकेशन का काम करती है, एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स, और पैकेजिंग करती है प्रोडक्ट को किसमें, वेसिकल्स के फॉर्म में। इन सम केसेस वेसिकल्स एक्चुअली इस तरीके से होता है जिससे वैक्यूल्स होती है ना उसी शेप की होती है वेसिकल्स भी, ठीक है। इन सम केसेस द कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus में जो कॉम्प्लेक्स जो शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है गोल्गी apparatus में। साथ ही साथ गोल्गी apparatus जो है फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का, क्योंकि जब ये मॉडिफिकेशन होकर जो वैक्यूल्स वाले जो प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स वैक्यूल्स में प्रेजेंट है वो क्या होती है कुछ एंजाइम्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। दैट एंजाइम जो कि एंजाइम यूज होता है लाइसोसोम में, मतलब लाइसोसोम क्या होती है, बहुत सारे एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो एंजाइम जो भी सेल ऑर्गेनल्स जो डेड हो जाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गोल्गी apparatus है वो फॉर्मेशन करता है किसका, लाइसोसोम का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कैमिलो गोल्गी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द कैमिलो गोल्गी वाज बोर्न इन कोर्टेनो नियर द ब्रेशिया in 1843. He studied the medicine at the University of Pavia. After the graduating in 1865, he continued to work in the Pavia at the hospital at the St. Matteo. At that time, most of his investigation were concerned with the nervous system. उनकी जो इन्वेस्टिगेशन था ज़्यादातर वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, नर्व सिस्टम पे। In 1872, he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically sick at the Abate Grasso. He first start his investigation into a nervous system in the little kitchen of his hospital. मतलब बोला गया है कि इन्होंने नर्वस सिस्टम के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करा था, जो काफ़ी सारी उनके बारे में स्टडी करी थी, वो जनरली एक छोटे से किचन में किया था जो उनके हॉस्पिटल में प्रेजेंट था। विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू द लेबोरेटरी, जिसको उन्होंने किचन को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, लेबोरेटरी में। और हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्गी कैरिड out was a revolutionary method of staining individuals nerves and cell structure। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी टाइप के केमिकल्स का यूज किया जिससे क्या हुआ कि जो न्यूरॉन्स थे या फिर आप बोल सकते हो नर्व सिस्टम जो थे उसको उन्होंने उस पर अप्लाई करा और देखा कि वो सारे जो भी पार्ट्स प्रेजेंट थे नर्व सिस्टम में, वो जो नर्व सेल्स में प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें विजिबल हो रही थी। तो दैट्स वाई इस मेथड को कहा गया ब्लैक रिएक्शन। इस मेथड के जरिए जो मेथड इज रेफर्ड टू अ ब्लैक रिएक्शन, इस मेथड को हमने कहा ब्लैक रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लैक रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि हुआ क्या था कि जब उन्होंने सेल पे स्टडी करा उस केमिकल का यूज करके, तो जो पूरी जो सेल है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई और चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल होने लगी। दिस मेथड यूज एज अ वीक सॉल्यूशन। कौन सी केमिकल्स यूज किए गए थे, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट यूज किए गए थे। एंड इज अ पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन द ट्रेसिंग एंड प्रोसेसेस एंड मोस्ट डिलिकेट रेमिफिकेशंस ऑफ सेल, ठीक है। although his life is continue to work on these lines, modifying and improving these techniques, Golgi received the highest honor and award in the recognition of his work। मतलब अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क करा अपने वर्क में, उनके लिए उनको अवार्ड भी मिला था जो कि 1906 में मिला था, नोबल प्राइज, ठीक है। विथ सैंटिगो रेमोनी कोजल
for their work on the struggle on the structure of the nervous system। मतलब नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में उतनी जो इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करा, जो उन्होंने स्टडी करा, उनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1906 में। ठीक है, तो ये थी गोल्गी जो कैमिलो गोल्गी थे उनके बारे में, उन साइंटिस्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।